स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक है, पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक है, अब हम शुरू से यही काम करते आ रहे हैं कि हमारे पास कुछ पॉपुलेशन गिवन होगी, उससे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को स्टडी करना मुश्किल होता है, तो हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कर लेते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन का जो करेक्टरिस्टिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो पैरामीटर कहलाते हैं, वो पैरामीटर कहलाते हैं। ठीक है, अब सैम्पलिंग को बेस करते हुए हम पैरामीटर की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब देखें पैरामीट्रिक टेस्ट और ये है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक है, पैरामीट्रिक टेस्ट जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड टेस्ट भी कहलाते हैं। ठीक है, और जो नॉन पैरामीट्रिक होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट, या इसको कहते हैं अजम्पशन फ्री टेस्ट। ठीक है, पैरामीट्रिक टेस्ट जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड टेस्ट है। इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि जब हम ये टेस्ट करेंगे तो हम जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी कंसीडर करेंगे, पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो देखें इनकी डेफिनेशन देखें। अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट is performed without making any restrictive assumptions about the form of the population distribution and associated parameters। ठीक है, एंड एसोसिएटेड पैरामीटर्स। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है ये, इसमें जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी उससे हमें कंसर्न नहीं होगा, वो जो सी मर्जी हो। ठीक है, और जो पैरामीटर एसोसिएटेड पैरामीटर्स होते हैं उससे भी ये फ्री होती है। लेकिन जो पैरामीट्रिक टेस्ट होता है इसमें आप लोगों ने किए हुए हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, जी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल लेते हैं। ठीक है, और व्हेन n इज़ लार्ज तो हम क्या करते हैं, हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई करते हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब वो सिचुएशंस जिसके अंदर हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम ना अप्लाई कर सकें तो फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो नॉर्मल हो, अगर नॉर्मल नहीं है तो एन अगर लार्ज है तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए। लेकिन जब हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई ना कर सकें, कैन नॉट अप्लाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम, we use
नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हम क्या करते हैं, हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है, ठीक है। इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन से कंसर्न नहीं होती कि वो नॉर्मल है क्या, पाइजोन है क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, टेस्ट जो है ये पैरामीट्रिक है और एक है नॉन पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक में हम क्या करते हैं, हमारे पास हम मैथमेटिकल कम्यूटेशन करते हैं, ठीक है। वो क्या हो सकती है, पॉजिटिव, इक्वल, नॉट इक्वल, रेशियो, ठीक है। और नॉन पैरामीट्रिक में हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। नॉन पैरामीट्रिक में हमारे पास ऑर्डिनल होते हैं, यानी ऑर्डर, ठीक है। इसके साथ हम डील करते हैं, इस डाटा के साथ डील करते हैं, या नॉमिनल होते हैं रैंक, ठीक है। नॉमिनल आइडेंटिफिकेशन भी इसको कहते हैं। इस टाइप के डाटा के साथ हम डील करते हैं, ठीक है। तो अब देखें एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ठीक है। इसका सबसे पहला एडवांटेज देखें, दिस टेस्ट require no assumption, about the form or parameters of underlying population। अंडरलाइन पॉपुलेशन का मतलब ये कि जो पॉपुलेशन हमें गिवन है उसके पैरामीटर या उसके डिस्ट्रीब्यूशन से हमें कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसकी जो है इजी होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए ये टेस्ट, ठीक है। थर्ड पे ये है कि इनको कंप्यूट करना वैल्यूज़ को इसके अंदर, वो क्या होती है, सिंपल एंड क्विक, सिंपल एंड क्विक बिकॉज दे डोंट यूज़ पैरामीटर्स यूज़ नहीं करते, तो इस वजह से इसको कंप्यूट करना क्या होता है, इजी होता है, ठीक है। These tests may be applied to qualitative data, जिसमें हम ऑर्डर करते हैं या रैंक करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव डाटा that can be ranked but not measured exactly, ठीक है, but cannot be measured exactly।
अब इसकी लिमिटेशन या डिसएडवांटेज देखें। लिमिटेशन, डिसएडवांटेज ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। नंबर 1 देखें। when the outcome is an ordinal variable or rank। अभी ये बात की है कि हम दूसरे डाटा पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते। when there are definite outliers। अब आउटलायर्स क्या होते हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज, आउटलायर्स क्या होते हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं। ठीक है, इसके अलावा भी इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, जो कि आपकी बुक में लिखे हुए हैं, जैसा कि ये लेस एफिशिएंट होते हैं। इजी तो है कम्यूट करना, लेकिन ये क्या है? ये लेस एफिशिएंट होते हैं एज कंपेयर टू पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक है, लेस एफिशिएंट बिकॉज दे don't use all the sample data। ठीक है, और इसके ये they require large sample size। ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेज या लिमिटेशन है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट देखें। सबसे पहला जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है वो है दी साइन टेस्ट। इसको साइन टेस्ट इस वजह से कहते हैं कि ये प्लस साइन और माइनस साइन पे बेस कर रहा है। प्लस साइंस पे और माइनस साइन पे बेस कर रहा है। ये सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। ठीक है, सिंपलेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। इट इज यूज्ड to test the null hypothesis that the probability of positive sign equals to negative, that the probability of positive sign equals to the probability of negative sign, which is equivalent to testing the hypothesis। अब अगर हमारे पास 1 सैंपल हो, हम सबसे पहले बात करते हैं 1 सैंपल की। साइन टेस्ट 1 सैंपल के लिए भी अप्लाई होता है और 2 सैंपल के लिए भी। ठीक है,
तो वन सैंपल में हम ये चेक करते हैं कि कितनी, अगर हमारे पास जो मीडियन है, पॉपुलेशन मीडियन, एक्चुअली ये जो साइन टेस्ट है ये मीडियन को मीडियन की टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। पॉपुलेशन मीडियन हैज़ स्पेसिफाइड वैल्यू, ये जनरल टर्म लिखी जाती है मीडियम के लिए, और जो उसकी वैल्यू होगी 10 हो गई, 20 हो गई, उसको क्या m0 से डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। बिकॉज ईच ऑब्जर्वेशंस is equally likely to be above the median and below and as below the median, ठीक है। वन सैंपल के लिए, अब वन सैंपल के लिए प्रोसीजर देखें। प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग hypothesis in sign test for one sample। फर्स्ट इसका ये है, फार्मूलेट, प्रोसीजर वही है, स्टेप्स वही होंगे, लेकिन अंदर से कैलकुलेशंस क्या होंगी, डिफरेंट होगी। फार्मूलेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो कैसे फार्मूलेट होंगे, m इज इक्वल टू m0। पॉपुलेशन मीडियन जो है वो स्पेसिफाइड वैल्यू के इक्वल है, और पॉपुलेशन मीडियन जो है वो उसके इक्वल नहीं है, या उससे ग्रेटर है, या उससे लेस है, ठीक है। इस केस में टू टेल्ड टेस्ट, और इन दोनों केसेस में क्या होगा, वन टेल्ड टेस्ट, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या करेंगे हम, अल्फा चूज करेंगे, अगर गिवन नहीं होगा 0.05, ठीक है। थर्ड में हम क्या करेंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एक्स यूज करेंगे, वो क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम्स द लेस फ्रीक्वेंट साइन, और वो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव अकर्स इन बाइनॉमियली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, एंड इस अकर्स एंड इस, ये जो साइन टेस्ट है ये बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, ठीक है। एन हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस इग्नोर्स ज़ीरो डिफरेंस। एक्स का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स द लेस फ्रीक्वेंट साइन। अब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होंगे इसमें प्लस माइनस इस तरह आता जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब हम चेक करेंगे कि प्लस के साइन कितने, माइनस के साइन कितने। अगर प्लस के साइन कम होंगे तो एक्स होगा, अगर माइनस के साइन कम होंगे तो एक्स होगा, ठीक है। लेस फ्रीक्वेंट साइन का मतलब ये है। एन जो होगा हम डिफरेंस लेंगे, प्लस माइनस आएंगे और ज़ीरो डिफरेंस भी आ सकता है, तो ज़ीरो डिफरेंस को इग्नोर करने के बाद जितनी ऑब्जर्वेशन बचेंगी वो क्या कहलाएगा, वो एन कहलाएगा, ठीक है।
और अगर इफ़ n exceeds 10 we use z is equal to x minus n by 2 ओवर अंडर रूट n बाई 4। अगर n 10 से एक्सीड करता है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर n लेस से 10 से कम होगा तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है उससे ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या है, प्लस माइनस डिफरेंस कैसे लेना है। हमारे पास जो होगा वो स्पेसिफाइड m नॉट गिवन होगा। जितनी भी टोटल ऑब्जर्वेशंस होंगी, ठीक है, सपोज करें वो x आई है, उसके अंदर से m नॉट को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस और माइनस या ज़ीरो के साथ वो डिफरेंस आ जाएंगे। ठीक है। और अगर m लार्ज होगा तो z के साथ कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है उसके साथ करेंगे। ठीक है। फिफ्थ स्टेप पे क्रिटिकल रीजन वो बिल्कुल वैसे ही डिसाइड करेंगे। ठीक है। और सिक्स स्टेप पे कंक्लूजन जैसे हम आम करते हैं वैसे ही करेंगे कंक्लूजन। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। एग्जांपल 24.1 यूज द साइन टेस्ट, use the sign test, the hypothesis that the median of the population from which the following data is a random sample equals 30 against the alternative। अब क्वेश्चन में ही मेंशन है कि अल्टरनेटिव क्या लेना है, डेट इट डज नॉट। वैल्यूज हमारे पास क्या है, 27, 39, 30, 22, 32, 24, 25, 29, 26। सॉल्यूशन देखें। फर्स्ट स्टेप, हाइपोथेसिस कैसे फार्मूलेट होंगे, एच नॉट। अब ये गिवन है कि फॉलोइंग डाटा इज़ अ रैंडम सैम्पल इक्वल्स 30, मीडियन जो है वो 30 के इक्वल, और अल्टरनेटिव क्या बनेगा, मीडियन 30 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, टू टेल्ड टेस्ट। ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, अल्फ़ा चूज़ करेंगे 0.05 जो कि गिवन नहीं है, तो हम 0.05 चूज़ कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे क्या करेंगे, हर ऑब्जर्वेशंस में से हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस एम नॉट यानी एक्स आई माइनस 30 करेंगे। तो साइन देखें, 27 माइनस 30 नेगेटिव साइन, 39 माइनस 30 पॉजिटिव साइन, 30 ज़ीरो डिफरेंस, 22 माइनस 30 माइनस, 32 माइनस 30 प्लस, 24 माइनस 30 माइनस, 25 माइनस, 29 माइनस, 26 माइनस। ठीक है। ये हम लोगों ने डिफरेंस ले लिए हैं। फोर्थ नंबर पे हम क्या करेंगे, देखिए हमें वैल्यूज़ से कंसर्न नहीं है, हमें जस्ट साइन से कंसर्न है। ठीक है। तो देखें एक्स, सबसे पहले देखें हमारे पास पॉजिटिव साइन 2 है, नेगेटिव कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एक्स क्या होता है, लेस फ्रीक्वेंट साइन, तो एक्स क्या आ गया, 2 आ गया। एन वो लेना है ज़ीरो को इग्नोर करके। टोटल ऑब्जर्वेशन बनती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन जब ज़ीरो को इग्नोर करेंगे तो एन क्या बन जाएगा, 8, और ये लेस दैन 10 है तो हम
सिंपल जो इसका फार्मूला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो लगाएंगे। वो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, 1/2 की पावर 8, n 8 है, प्लस 8 1/2 की पावर 5, ठीक है। ये आप लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, 28 कम्बिनेशन से आएगा 1/2। अब यहाँ पे जो हम p और q ले रहे हैं, अब p और q जो ले रहे हैं, p ले रहे हैं, अब नेगेटिव साइन अकर करने के चांसेस भी उतने ही हैं जितने पॉजिटिव साइन के अकर करने के हैं, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के अकर, जीरो तो हम इग्नोर कर रहे हैं, जीरो से कंसर्न नहीं है। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के अकर करने के चांसेस उतने ही हैं जितने पॉजिटिव के होंगे उतने नेगेटिव के, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो q क्या आएगा 1 माइनस p, तो वो भी क्या होगा 1/2 हो जाएगा। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी विद p 1/2, ठीक है। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आप लोगों ने फार्मूला किया हुआ है, वहाँ से ये वैल्यू 0.145 आ गई है, 0.145 आ गई है। 5th नंबर पे देखें, 2 टेल टेस्ट था तो z α/2 और z 0.05, इसके करिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है 0.025, ठीक है। वो टेबल से देख लेते हैं क्या आ रही है, 0.025। 0.025 ये आ रही है 1.96। 2 टेल टेस्ट था तो अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड किया है, 2 टेल टेस्ट है, अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड किया है तो 0.025, और 0.025 के लिए ये जो वैल्यू बनती है ये बनती है प्लस माइनस 1.96, प्लस माइनस 1.96 2 टेल के लिए। अगर 1 टेल होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम जी अल्फ़ा यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखें जो हमारी कंप्यूटेड वैल्यू थी वो आ रही है 0.145, तो यहाँ से कंक्लूजन हम क्या ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। सिंस द कंप्यूटेड probability is less than बल्कि देखें हमें यहाँ पे z α/2 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट α/2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि z यहाँ पे ये मुझसे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हम z डिस्ट्रीब्यूशन नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि z डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर दिया तो वो तो पैरामीट्रिक टेस्ट बन गया, ठीक है। यहाँ पे हम जस्ट α/2 की वैल्यू देखेंगे, वो क्या है, वो 0.025 है, वो क्या है 0.025 है, 0.025 है, ठीक है। 0.025 इज़ लेस देन α/2, सॉरी इज़ मोर देन आएगा, मोर देन 0.025, ठीक है, क्योंकि हमारे पास आ रही है 0.145। सो वी एक्सेप्ट H0, तो H0 को एक्सेप्ट करेंगे, डेट इज़ मीडियन किसके इक्वल है 30 के इक्वल है, ठीक है। मीडियन किसके इक्वल है 30 के इक्वल है। इस टेस्ट बहुत सिंपल टेस्ट है, देखें कितना सिंपल टेस्ट है। जो भी अगर हमें हाइपोथेसिस गिवन होंगे तो हम वो यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ खुद से फार्मूलेट करेंगे। जो स्पेसिफाइड पॉपुलेशन मीडियन की वैल्यू होगी उसमें से हर ऑब्जर्वेशन को माइनस करके प्लस माइनस साइन लेंगे, पी हमेशा 1/2 होगा, जीरो साइन को इग्नोर करके एन ऑब्जर्वेशन देखेंगे क्या है, एक्स देखेंगे लेस फ्रीक्वेंट साइन, जो साइन कम आ रहा है, और फिर उस पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगाएंगे। अगर 2 टेल टेस्ट है तो अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड करके वैल्यू लेंगे, ठीक है। अगर 1 टेल्ड होगा तो जस्ट अल्फ़ा 0.05 आ जाएगा, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। फिर इन दो वैल्यूज़ को
ये 0.145 और अल्फ़ा बाई 2 है, अल्फ़ा की वैल्यू को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हम कौन सा हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। ये केस था फॉर वन सैम्पल साइन टेस्ट विच इज़ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।